श्रीलंका के खिलाफ शुरू हो रही वनडे सीरीज में ईशान किशन खेलते नजर नहीं आएंगे। जी हां, वही ईशान किशन जिन्होंने आखिरी वनडे मैच में दोहरा शतक मारा था और वो फास्टेस्ट 200 स्कोर करने वाले दुनिया के खिलाड़ी बने थे। सबसे कम उम्र में दोहरा शतक मारने वाले खिलाड़ी बने थे और दुनिया भर में उनकी चर्चाएं हुई थी। लोगों ने कहा था कि वर्ल्ड कप में तो उनकी जगह पक्की हो गई, बाकी लोगों को अपना देखना पड़ेगा। लेकिन भारतीय टीम में कप्तान रोहित शर्मा ये कह रहे हैं कि मेरे साथ ओपनिंग करेगा कोई तो वो होगा शुभमन गिल। शुभमन गिल ने पास में अच्छा किया और उनके पास रिकॉर्ड को देखते हुए हमें ईशान किशन को बाहर रखना पड़ेगा और ये अनफॉर्चुनेट है। हम शुभमन गिल को फेयर चांसेस देना चाहते हैं और ऐसी कई सारी बड़ी बड़ी बातें ईशान किशन और शुभमन गिल पर रोहित शर्मा ने कही। अब इसके बाद बड़ी संख्या में प्रशंसक हैं जिनका गुस्सा जो है वो रोहित शर्मा पर फूट पड़ा है। वो कह रहे हैं कि क्या वाकई में टीम इंडिया मैनेजमेंट जो है वो एक और करुण नायर तैयार कर रही है। करुण नायर अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दें, करुण नायर ने 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ 13 शतक मारा था और 300 मारने वाले वो भारत से दूसरे खिलाड़ी बने थे, क्योंकि उससे पहले यह कारनामा सिर्फ वीरेंद्र सहवाग ने किया था। लेकिन जिन करुण नायर ने 2016 में 13 शतक मारा उन्हें अगले ही मैच में ड्रॉप कर दिया गया। और यहां पर भी ईशान किशन ने पिछले मैच में दोहरा शतक मारा था और अगले मैच में यानी जो नई सीरीज आई उसके पहले मैच में ड्रॉप कर दिया गया। शॉकिंग। अब ईशान किशन का बाहर होना शॉकिंग इस लिहाज से भी है क्योंकि ऋषभ पंत यहां पर नहीं है। वैसे आपको ऋषभ पंत को लेकर बता दें, ऋषभ पंत ने वनडे सीरीज में आखिरी मैच में दोहरा शतक मारा था और उस शतक के बाद जब वो T20 में फ्लॉप हो गए तो उनकी T20 की परफॉर्मेंस को देखकर उन्हें वनडे से ड्रॉप कर दिया गया। मतलब टीम इंडिया में ये चल रहा है कि आप वहां परफॉर्म मत कीजिए तो आपको यहां निकाल देंगे। ये थोड़ा सी अजीब जो तरीका है वो नया इजाद हुआ है। ईशान किशन को उनके दोहरे शतक की बदौलत T20 टीम में शामिल किया गया था जहां वो नहीं चल पाए। अब T20 का फॉर्मेट अलग होता है, वहां पर आपने ऋतुराज गायकवाड़ को इसलिए बाहर बिठा कर रखा था क्योंकि आपको ईशान किशन को खिलाना था कि भाई दोहरा शतक मारकर आया। लेकिन वनडे की परफॉर्मेंस पे T20 में सिलेक्शन और T20 की परफॉर्मेंस को देखकर वनडे से ड्रॉप आउट। हालांकि शुभमन गिल ने भी वहां कुछ नहीं उखाड़ा था, लेकिन ये शॉकिंग है और ज्यादा शॉकिंग इसलिए है क्योंकि ईशान किशन को ड्रॉप करने का मतलब विकेट कीपर नहीं है। संजू सैमसन को आपने टीम में सेलेक्ट नहीं किया है। ऋषभ पंत चोटिल पड़े हैं, यानी अब खिलाएंगे से KL राहुल। अब फैंस का जो दिमाग है वो यहां खराब हो रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई ईशान किशन और KL राहुल में अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या KL राहुल का फेयर चांसेस बनता है। आपको अगर शुभमन गिल को खिलाना भी था तो आप 3 नंबर पर खिला लेते या 4 नंबर पर खिला लेते, ऊपर आप उसके साथ ओपन करते। KL राहुल के सामने क्या वो डिजर्व नहीं करते थे और KL राहुल को किस प्राथमिकता के आधार पर खिलाया गया, ये भी फैंस। इधर वेंकटेश प्रसाद जो हैं वो भी नाराज हो गए। वो भी कह रहे हैं कि यार टीम इंडिया में सिलेक्शन जो है परफॉर्मेंस के आधार पर नहीं हो, वरना क्या कोई तुक बनता है कि वो खिलाड़ी जिसने दोहरा शतक मारा हो और उसे आप बाहर कर दें। रोहित खुद कह रहे थे कि मैं जानता हूं दोहरा शतक मारने का मतलब क्या होता है, लेकिन मैं उन्हें बाहर कर रहा हूं और ये थोड़ा कड़ा फैसला है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है ये मेरी समझ से तो बिल्कुल परे है, क्योंकि ईशान किशन T20 में नहीं चल रहे थे, इस बात को हमने हाईलाइट किया था, लेकिन वनडे में उन्होंने दोहरा शतक मारा था। शुभमन गिल T20 के प्लेयर नहीं लगते हैं, वनडे के लायक वो ठीक प्लेयर हैं, लेकिन आपने उन्हें T20 में जबरदस्ती बैठा रखा था जबकि कई खिलाड़ी बाहर बैठे थे, ऋतुराज गायकवाड़ जैसे। संजू सैमसन जिन्होंने परफॉर्म किया था उनको आपने वनडे से गायब कर दिया, T20 में डाला और T20 में चोटिल होकर बाहर हो गए। KL राहुल कहीं नहीं चलते हैं, लेकिन आपने उनको हर जगह इन्वॉल्व कर रखा है। ये सारी बातें समझ से परे हैं। उधर जसप्रीत बुमराह 6 दिन पहले टीम में शामिल किए गए थे और आज खबर आई कि जसप्रीत बुमराह जो हैं वो भी वापस चोटिल हो गए हैं। अब IPL में फिट हो जाएंगे तो फिर चोट कैसे बढ़ती उनकी, मतलब ये भी बहुत सारी कहानियां हैं जिन पर इफ एंड बट है। लेकिन ईशान किशन के बाहर होने को लेकर आपका स्टैंड क्या है और आपकी सोच क्या है, हमें जरूर बताइएगा। और हम जानना चाहते हैं कि आपके हिसाब से प्लेइंग 11 क्या होती है। क्या KL राहुल की जगह बनती है ईशान किशन के ऊपर और क्या शुभमन गिल ईशान किशन से पहली चॉइस होनी चाहिए? अपनी सोच को कमेंट सेक्शन में डालिए।